नमस्कार और आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 18। और ये जो पूरा विश्लेषण और संकलन है, इसे तैयार किया है कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने। और इसमें आज की जो एआई तकनीक है, उसकी भी मदद ली गई है। हमारा मकसद है इस एक श्लोक के जरिए जीवन के एक बहुत बड़े सच को समझना, कि ये जो हमारा शरीर है, ये तो खत्म हो जाने वाला है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा रहती है, अमर है। हम जानेंगे कि बड़े बड़े चिंतकों ने इसे कैसे समझा है, और सबसे जरूरी बात, आज की हमारी जिंदगी में ये ज्ञान कैसे काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो श्लोक ही सुन लेते हैं जिस पर आज बात होनी है। संस्कृत में कुछ ऐसा है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अगर आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ना, ये सब नाशवान है, मतलब इनका अंत तो होना ही है। पर इन शरीरों में जो रहने वाला है, शरीरी यानी आत्मा, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला। वो अनाशी है, यानी उसका नाश नहीं होता, और अप्रमेय है, जिसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ। कितना कितना सीधा और गहरा संदेश है ना? कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन बिल्कुल अपने लोगों को देखकर ही मोह में पड़ गए थे, दुखी हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें ये ज्ञान दिया। ये सिर्फ लड़ाई का आदेश नहीं था, बल्कि एक तरह से मोह को हटाने और अपने धर्म को याद दिलाने का तरीका था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक असल में देखा जाए तो सांख्य योग का सार है, निचोड़ है एक तरह से। इसमें दो चीजें बिल्कुल साफ कर दी हैं, देह और देही। देह यानी ये शरीर जो अंतवंत है, मतलब जिसका अंत होना है, ये बदलता रहता है, नश्वर है। और दूसरी तरफ है देही या शरीरी, जो इस देह में है, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला, अनाशी है, कभी खत्म न होने वाला, और अप्रमेय, मतलब जिसे इंद्रियों से, बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकते। यही समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं, यही तो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसी से इंसान शारीरिक दुख, मौत का डर, मोह माया, इन सबसे ऊपर उठ सकता है। ये जो देह और देही का फर्क है, इसी को तो फिर भारत के महान संतों ने, विचारकों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। जैसे आदि शंकराचार्य को ही लें, और द्वैत वेदांत वाले, वो तो कहते हैं कि यही ज्ञान मोक्ष का रास्ता है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। सही। और जैसे ही ये समझ आता है कि आत्मा शरीर से अलग है, ब्रह्म है, बस वहीं मुक्ति का एहसास होने लगता है, अज्ञान खत्म। हाँ, और शंकराचार्य इसे ज्ञान की चूड़ांत अवस्था बताते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद वो इसी ज्ञान को कर्म के मैदान में ले आते हैं। उनके लिए ये श्लोक एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाता है। वो कहते हैं कि जब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम अमर आत्मा हो, जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, तो डर कैसा? हाँ, डर खत्म। बिल्कुल, असफलता का डर, मौत का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, सब खत्म। और यही निडरता तुम्हें निस्संग कर्म करने की ताकत देती है। मतलब फल की चिंता छोड़कर बस अपना काम करो, कर्तव्य समझकर। विवेकानंद के लिए तस्माद् युध्यस्व का मतलब सिर्फ अर्जुन का युद्ध नहीं था, ये हर इंसान के लिए एक कॉल था कि जीवन में जो भी संघर्ष है, मुश्किलें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, उनका सामना करो। कायरता छोड़ो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। ये निडरता वाली बात तो बहुत बहुत दमदार है। और फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने तो इसे इतने प्यार से, इतने सहज तरीके से समझाया है। अपनी ज्ञानेश्वरी में वो लिखते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े फट जाते हैं तो उतारकर नए पहन लेते हैं, पुराने कपड़ों के लिए रोते तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। शरीर तो मिट्टी का घड़ा है, फूटेगा ही, लेकिन घड़ा फूटने से क्या अंदर का आकाश या पानी खत्म हो जाता है? नहीं। वैसे ही शरीर खत्म होने से आत्मा को कुछ नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है। तो फिर इस नश्वर शरीर के जाने का दुख क्यों? कितना सरल है पर गहरा भी। बहुत ही खूबसूरत उपमा है ज्ञानेश्वर महाराज की, दिल को छू जाती है। और इसी तरह अगर स्वामी अड़गानंद जी महाराज की यथार्थ गीता देखें
तो वो इस श्लोक को सीधे सीधे कर्म की प्रेरणा बताते हैं। वो अंतवंत इमे देहा पर जोर देते हैं। कहते हैं भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं, तुम लड़ो या ना लड़ो। हाँ, ये तो होना ही है। तो इनकी चिंता छोड़ो, तुम तो वो शरीरी हो जो नित्य है, अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। इस सच्चाई को जानकर अपना धर्म निभाओ। अर्जुन का धर्म उस समय युद्ध करना था, तो भगवान ने साफ कहा तस्माद युध्यस्व, इसलिए युद्ध कर, कोई अगर मगर नहीं, अपने काम से मुंह मत मोड़ो। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो टीकाएं हैं उनमें भी अक्सर यही सरल भक्ति वाला भाव मिलता है। वो शरीरिना शब्द पर ध्यान दिलाते हैं, मतलब शरीर वाला, देह का मालिक। जैसे घर में रहने वाला घर नहीं होता, घर का मालिक होता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है, पर वो शरीर नहीं है, वो मालिक है। सही। शरीर में जो बदलाव आते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो इन सब से अलग है, असंग है। ये समझ आ जाए तो दुनिया के सुख दुख, मान अपमान, ये सब उतना परेशान नहीं करते। क्योंकि हम अपनी असली पहचान इस नश्वर शरीर से अलग समझने लगते हैं। डर और मोह अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये तो साफ है कि ये ज्ञान हमेशा से ही कितना जरूरी रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज का जमाना तो बहुत अलग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है। क्या गीता का ये हजारों साल पुराना श्लोक आज भी हमारे लिए मायने रखता है? कोई प्रैक्टिकल यूज है इसका? ये सवाल बहुत बहुत वाजिब है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। शायद आज ये पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी और उपयोगी है। इसको कुछ अलग अलग लेवल पर देखते हैं। सबसे पहले मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर। आज की जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक अजीब सा डर, ये सब कितना आम हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। हर कोई किसी ना किसी रेस में है, करियर, पैसा, नाम, इसी भागदौड़ में। ऐसे में ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी जैसा काम कर सकता है। संजीवनी बूटी? वो कैसे? पैसा, पहचान, ये सब नहीं है। ये सब तो अंतवंत है, बदलने वाले, छूट जाने वाले। तो इनसे जो हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, जो चिंता होती है, वो अपने आप कम होने लगती है। मौत का डर, जो शायद सबसे बड़ा डर है, वो भी कमजोर पड़ जाता है जब ये एहसास होता है कि मरने वाला तो सिर्फ शरीर है, मैं यानी आत्मा तो अमर हूं। ये समझ हमें एक गजब की मेंटल स्ट्रेंथ देती है, जिसको आजकल साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कहते हैं। अच्छा। हम जीवन के उतार चढ़ाव, मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से, ज्यादा स्थिरता से कर पाते हैं। ये एक तरह का अंदरूनी कवच बन जाता है, बाहरी हालात की चोट से बचाता है। इसे आप एंजाइटी किलर कह सकती हैं या मन को शांत रखने का एक पक्का तरीका। ये तो हुई पर्सनल मेंटल पीस की बात। लेकिन क्या इसका कोई सोशल असर भी हो सकता है समाज पर? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि इसका सामाजिक असर बहुत गहरा और पॉजिटिव हो सकता है। सोचिए जरा, अगर समाज में ज्यादातर लोग ये मानने लगे कि हर शरीर के अंदर, चाहे वो कैसा भी दिखे, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, देश का हो, उसके अंदर वही एक नित्य अविनाशी आत्मा है, तो क्या होगा? भेदभाव कम हो जाएगा। कहाँ टिकेगा ऊंच नीच का भेद? नफरत और झगड़े की दीवारें कैसे खड़ी रहेंगी? ये ज्ञान हमें वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, इस भावना को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से अपनाने की प्रेरणा देता है। इससे हम एक दूसरे के लिए ज्यादा सहनशील, ज्यादा दयालु, ज्यादा सम्मानजनक बनते हैं। समाज में शांति, एकता, भाईचारा लाने के लिए इससे मजबूत नींव और क्या हो सकती है? और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये शायद पहला कदम है ना? बिल्कुल, आध्यात्मिक सफर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं कौन हूँ, इस पुराने सवाल का जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्वमसि, वो तुम हो। इन महावाक्यों का अनुभव इसी समझ पर टिका है कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी चेतना हूँ। ये हमें जीवन की ऊपरी बाहरी चीज़ों के आकर्षण से ऊपर उठाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने और जीवन के असली लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जाता है। ये हमें बताता है कि जीवन का मतलब सिर्फ खाना, पीना, सोना और मर जाना नहीं है, बल्कि उस अमर तत्व को जानना है जो हम खुद हैं। ये बातें तो आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, उनके लिए खास तौर पर बहुत जरूरी लगती हैं। आजकल युवा अपनी पहचान अक्सर बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। पढ़ाई में सफलता, नौकरी,
सोशल मीडिया प्रोफाइल, दोस्त, गैजेट्स। और जब इन चीजों में कुछ कमी आती है या वो फेल होते हैं तो एकदम टूट जाते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है ये श्लोक युवाओं को बहुत बड़ा सहारा दे सकता है। पहली बात, ये उन्हें फेलियर के डर से आजाद करता है। जब एक युवा ये समझता है कि उसकी असली कीमत उसके मार्क्स, सैलरी या इंस्टाग्राम लाइक से तय नहीं होती, बल्कि वो तो अपने आप में एक अमर, पूर्ण और शक्तिशाली आत्मा है, तो असफलता उसे निराश नहीं कर पाती। वो फिर से कोशिश कर सकता है। हाँ, वो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर नतीजा कुछ भी हो, उसका अंदरूनी स्वरूप वैसा ही है। वो बिना डरे पूरे जोश से अपने लक्ष्य के लिए कोशिश कर सकता है। और दूसरी बात, ये उन्हें मटीरियलिज्म की अंधी दौड़ से बचा सकता है। आजकल एडवर्टाइजिंग, समाज सब युवाओं को यही बताते हैं कि खुशी लेटेस्ट फोन में है, ब्रांडेड कपड़ों में है, महंगी गाड़ी में है। ये श्लोक याद दिलाता है कि ये सब चीजें अंतवंत हैं, नश्वर हैं। जब शरीर ही नश्वर है तो उससे जुड़ी ये बाहरी चीजें हमेशा का सुख कैसे दे सकती हैं? ये उन्हें बाहरी चमक दमक के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर छिपे खजाने, अपनी आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित करता है। असली लक्ष्य खुद को जानना है, चीजें इकट्ठी करना नहीं। और वो जो श्लोक का आखिरी आदेश है, तस्माद् युध्यस्व भारत, इसे युवाओं को इसके सही मतलब में समझना चाहिए। यहाँ युद्ध का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं है। उनके लिए युद्ध का मतलब है अपने अपने काम में, अपने फील्ड में पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण से जुट जाना। अपने कर्म क्षेत्र में। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका युद्ध है पढ़ाई में बेस्ट करना, नौकरी वाला है तो उसका युद्ध है अपना काम ईमानदारी से करना, खिलाड़ी है तो मैदान में अपना बेस्ट देना, कलाकार है तो अपनी कला को साधना। ये श्लोक असल में कर्म योग का सार है। फल की इच्छा और नतीजे के डर से मुक्त होकर अपने मौजूदा कर्तव्य को ही अपना धर्म समझकर पूरी एनर्जी से उसमें लग जाना। ये जीवन के हर मोर्चे पर एक एक्शन हीरो बनने की प्रेरणा देता है, जो चुनौतियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। इसे और आसानी से समझने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, शायद उससे बात और साफ हो जाए। कहानी है राजू और उसका कोट। एक बच्चा था राजू, उसके पास एक कोट था जो उसे बहुत प्यारा था, पहनकर बड़ा खुश होता था। धीरे धीरे राजू बड़ा हो गया, कोट छोटा पड़ने लगा, पुराना भी हो गया, रंग फीका पड़ गया, सिलाई उधड़ गई। राजू की माँ बाजार से उसके लिए एक नया चमकता हुआ कोट ले आई, पर राजू पुराने कोट को छोड़ने को तैयार ही नहीं। उसे पकड़कर बैठा रहा, रोता रहा कि मुझे मेरा पुराना कोट ही चाहिए। बच्चों का मोह। हाँ, शाम को पिताजी घर आए। उन्होंने राजू को रोते देखा। माँ ने बताया। पिताजी राजू के पास बैठे प्यार से समझाने लगे, बेटा राजू, ये कोट तो कपड़े का है ना, पुराना हो गया, छोटा हो गया, अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। देखो माँ कितना सुंदर नया कोट लाई है। राजू फिर भी नहीं माना। तब पिताजी ने पूछा, अच्छा बताओ, कोट कौन पहनता है? राजू बोला, मैं। पिताजी ने कहा, हाँ, तुम पहनते हो। कोट तुम नहीं हो, तुम तो कोट पहनने वाले हो। जैसे ये पुराना पहना था, अब ये नया पहन लोगे। कपड़े तो बदलते रहते हैं बेटा, पर तुम तो वही राजू हो ना। अच्छी बात। ठीक इसी तरह पिताजी ने आगे समझाया, हमारा ये शरीर भी एक कोट जैसा है। हम यानी हमारी आत्मा इस शरीर रूपी कोट को पहनते हैं। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है या किसी वजह से बेकार हो जाता है, तो आत्मा इस पुराने कोट को छोड़कर जरूरत के हिसाब से नया शरीर रूपी कोट ले लेती है। जैसे कोट बदलने से तुम नहीं बदलते, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। आत्मा तो हमेशा रहती है, नित्य, अविनाशी। बदलता तो सिर्फ ये बाहरी कोट यानी शरीर है। बिल्कुल। इसलिए शरीर के जाने से या इसके दुख से परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही इससे बहुत ज्यादा मोह करना चाहिए। तुम तो अमर हो। पिताजी की बात राजू की समझ में आ गई। उसने पुराना कोट उतार दिया और खुशी खुशी नया कोट पहन लिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है, हम सब राजू की तरह हैं और शरीर उस कोट की तरह। शरीर नश्वर है पर हम आत्मा अमल हैं। इस ज्ञान को समझकर हमें शरीर के जाने के डर या मोह को छोड़कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हुए अपने काम करने चाहिए। बहुत बहुत सटीक और प्यारी कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। उदाहरण तो अगर हम आज की पूरे बातचीत को समेटें तो सार यही है। गीता का ये श्लोक 2.18 हमें हमारी असली पहचान बताता है। हम ये मिट्टी पानी से बना खत्म हो जाने वाला शरीर भर नहीं है। हम इसके अंदर रहने वाली नित्य शाश्वत अविनाशी चेतना यानी आत्मा है। ये शरीर बस एक कपड़े जैसा है या एक औजार जैसा, जिसे आत्मा इस्तेमाल करती है और वक्त आने पर बदल देती है।
इस परम सच को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे अपने अनुभव में उतारना, इस पर जीना, यही जीवन का लक्ष्य है। और जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तब हम जीवन के हर मैदान में पर्सनल, फैमिली, सोशल, नेशनल या स्पिरिचुअल डर, मोह, अटैचमेंट से आज़ाद होकर बिना फल की चिंता किए सिर्फ कर्तव्य भावना से कर्म कर पाते हैं। यही इस श्लोक का और पूरी गीता का प्रैक्टिकल मैसेज है। और हम सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि आज की गहरी चर्चा और इसका संकलन कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा तैयार सामग्री पर आधारित था, जिसमें आधुनिक एआई की सहायता भी ली गई। और इस चर्चा के आखिर में मैं सभी सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। अगर ये शरीर सच में नश्वर है और आत्मा ही हमेशा रहने वाली सच्चाई है, तो फिर इस नश्वर शरीर के जरिए हमें जो इतने सारे अनुभव मिलते हैं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, ज्ञान, अज्ञान, प्यार, नफरत, इनका असली मकसद क्या हो सकता है? क्या ये अनुभव बेकार है या इनका भी आत्मा के सफर में कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।